नमस्कार, मैं जया गुप्ता। आज मैं आपके लिए चौथ की व्रत कथा लेकर आई हूँ। चौथ माता, व्रत पूजन और कथा। चौथ कब आती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजन की जाती है और दिन भर अन्न नहीं खाया जाता है। रात को चंद्रमा को देखकर, अर्घ्य देकर, पूजा करने और कथा सुनने के बाद खाना खाया जाता है। चौथ हर माह की चतुर्थी तिथि को की जाती है, जिन्हें 12 महीने की चौथ कहते हैं। चौथ दो तरह से की जाती है। कुछ लोग 12 महीने की चौथ का व्रत करते हैं, यानी हर माह की चतुर्थी तिथि को व्रत करते हैं, और कुछ लोग हिंदू धर्म में 4 माह को बड़े माह माना जाता है, तो उन 4 महीने की चौथ का व्रत करते हैं। तो उनकी कथा अलग होती है। आज मैं जो कथा आपको सुना रही हूँ, ये 12 माह का जो व्रत करते हैं उसके लिए सुना रही हूँ। मैं आपको कथा सुनाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मेरी अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत कथा सुन सके। चलो देखें चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 4 बेटे थे। उसके 3 बेटे जो थे बड़े बड़े, वो तो अपने पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बटाते थे, पर छोटा बेटा कोई काम नहीं करता था। और जैसा कि कहा जाता है, माना जाता है कि जो काम नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। इसी तरह से ना तो छोटे बेटे की घर में इज्जत थी, ना ही उसकी पत्नी की। उसकी पत्नी से घर की जो तीनों बड़ी बहुएं थी, बड़े भाइयों की पत्नियां, वो गोबर उठवाना, कंडे बनवाना, बर्तन मंजवाना, घर लिपवाना, गाय भैंसों को संभालना, ऐसे ही काम करवाती थी। उसको रसोई में नहीं आने दिया जाता था, रसोई का वो कोई काम नहीं करती थी। इन सब से दुखी होकर एक दिन छोटा बेटा पैसा कमाने के लिए बाहर प्रदेश में चल जाता है। अब उसकी पत्नी को उसकी जेठानियां और सास गाय की गौशाला में ही रख देते हैं। एक तरीके से उसका कमरा गौशाला ही बन जाता है। वह दिन भर गाय चराती है, गायों के साथ ही रहती है, उनकी सफाई करती है, उनका गोबर उठाकर उसके कंडे वंडे बनाना, गोबर बासीदा करना, ये सारे काम करती है। और वहीं गौशाला में ही उसकी सास और जेठानी उसको खाना दे जाती थी, तो वो वहीं खाना खा लेती थी और रात को वहीं पे अपनी गोदड़ी बिछाकर सो भी जाती थी। तो इस तरह से वो पूरे घर से अलग कट गई थी और गौशाला में ही रहती थी। छोटी बहू बचपन से ही चौथ माता का व्रत करती थी, तो उस संकट की घड़ी में भी जब इस तरह के दिन उसके ऊपर बीत रहे थे, तब भी उसका विश्वास केवल चौथ माता पे ही था। वह अब भी नियम से हर माह चुपचाप चौथ माता का व्रत करती थी। उस दिन उसकी सास और जेठानी जो भी खाना उसको देती थी, तो वह एक समय का खाना तो गाय को खिला देती थी, दूसरे समय का खाना वहीं पे जमीन में गड्ढा खोदकर और उसमें गाड़ देती थी। और रात को जब चांद उगता था तो चांद के दर्शन करके और फिर रात का खाना खाती थी। इस तरह से कई साल बीत गए। वो बहुत दुखी हो गई। एक बार उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, मेरे पति को वापस अपने घर भेज दो। उधर उसका पति जब परदेश में गया तो वो वहां जाके व्यापार करने लगा और उसका व्यापार अच्छा चल निकला। तो वो व्यापार की व्यस्तता में ये भी भूल गया कि उसका घर परिवार भी, उसको किसी की याद नहीं आती थी। पर जब बहू ने प्रार्थना की तो उसने बहुत ही आर्द्र यानी करुण पुकार की थी माता से। तो चौथ माता ने साहूकार के बेटे के सपने में गई और कहा कि तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू अपने घर जा। तो बोला, माँ कैसे जाऊं, अभी लोगों को पैसा दिया हुआ है, वो पैसा तो वापस आए, अच्छा धन इकट्ठा करके अपने घर जाऊं तो यानी बात बनेगी, क्योंकि मैं परदेश में धन कमाने के लिए ही तो आया था। तो माता ने कहा कि ऐसा कर कि कल तू मेरा नाम लेके गल्ले पे बैठना, तो कल तेरा बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा कह के चौथ माता अंतर ध्यान हो गई।
तो साहूकार के बेटे ने सोचा कि कल रात को सपने में जैसा चौथ माता ने कहा था वैसे ही करता हूँ। तो दूसरे दिन जब वह गल्ले पे बैठा तो जितने भी लोगों से उसको पैसा लेना था सब देने वाले पैसा देने लगे और उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। तो उसने अब अपने घर जाने की तैयारी की और वह घर के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो सब उससे बहुत स्नेह और प्यार से मिले। उसको वहां सब लोग दिखाई दिए, उसके तीनों भाई भाभी, माँ, पिताजी, पर उसको अपनी पत्नी नहीं दिखाई दी। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरी पत्नी कहाँ है? तो उसकी माँ ने गौशाला की तरफ इशारा करके बताया कि ये तुम्हारी पत्नी है। तो वह अपनी पत्नी को देख के बहुत दुखी होता है, उसको लगता है कि इसकी इस दुर्दशा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ अपने घर में चौथ माता का व्रत कौन करता है? तो उसकी माँ जवाब देती है कि कोई भी नहीं करता है। तो वो कहता है कि पर मेरे को तो सपने में चौथ माता आई थी और उन्होंने ही मुझे घर आने के लिए कहा। तब छोटी बहू कहती कि मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ और मैंने ही चौथ माता से प्रार्थना की थी कि माँ मेरे पति को वापस भेज दो। तो उसकी बात सुन के उसकी माँ कहती कि ये झूठ बोल रही है, हम तो रोज इसको 3 समय खाना देते हैं और ये रोज 3 समय खाना खाती है। तो कहती है आप चाहो तो गाय से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और क्योंकि मैं हर चौथ को 1 समय का खाना इसको खिलाती थी। तो वो सब गाय से पूछते तो गाय गर्दन हिला के उसकी बात का समर्थन कर देती है। तो अब उसकी सासू माँ फिर भी विश्वास नहीं करती, तो कहती दूसरे समय का खाना तो खाती थी ना? तो वो कहती कि नहीं, मैं एक दूसरे समय का खाना जमीन में, वहीं गौशाला में जमीन में गड्ढा खोद के और वहीं गाड़ देती थी। और फिर वो कहती है आप चाहो तो मैं दिखा दूं, और फिर वो जमीन खोद के दिखाती है। तो चौथ माता के प्रताप से वहां पे जो खाना उसने गाड़ा था वो सब सोना और हीरे जवाहरात में बदल जाता है। तो वहां से बहुत सारा सोना और हीरा जवाहरात निकलता है। तो सब उसकी बात मान लेते हैं और उसके पास चूंकि खूब सारा धन हो जाता है तो उसकी सासू और जेठानी वगैरह सब उनको बहुत मान देते हैं। उसको और उसके पति को सम्मान के साथ घर में लेते हैं। हे चौथ माता, जैसे उस छोटी बहू को टूटी वैसी सबको टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।